मैन। तो मूवी की शुरुआत में हमें हार्पर नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि लंदन में रहती थी और उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से वो काफी सदमे में थी। इसीलिए वो लंदन से दूर एक गांव में वेकेशन मनाने जा रही थी ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। और जब वो उस गांव में पहुंचती है तो देखती है कि वो काफी सुनसान है। वो एक बड़े से घर के आगे रुकती है जिसे उसने एक हफ्ते के लिए रेंट किया था। जब वो घर की ओर जाती है तो उसे गार्डन दिखता है जो काफी बड़ा था और उसके अंदर ढेर सारे सेब लगे हुए थे। वो उसे खाते हुए घर के अंदर जाती है जहां उसे जेफरी नाम का बंदा मिलता है जो कि उस घर का ओनर था। वो उसका स्वागत करता है और उसे अपना पूरा घर दिखाता है। हार्पर देखती है कि वो घर काफी साफ सुथरा है और वहाँ हर एक चीज है। फिर जेफरी उसकी गाड़ी से उसका सामान लेकर देता है और उसे कहता है कि अब एक हफ्ते के लिए ये घर तुम्हारा है और अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है या तो उसके घर भी आ सकती है क्योंकि उसका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हार्पर ने यह घर अपने हस्बैंड के नाम से बुक की हुई थी, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया। इस पर हार्पर काफी अजीब सा रिएक्शन देती है और बताती है कि अब वो अकेली है, जिससे जेफरी समझ जाता है कि शायद उनके बीच कुछ हुआ होगा। खैर वो उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हार्पर अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है कि ये जगह बहुत ही शांत है और अब वो अच्छे से वक्त बिता पाएगी। तभी हार्पर का नेटवर्क चला जाता है और स्क्रीन पर ग्लिच होता है जिसमें एक आदमी चिल्ला रहा था। ये देख वो हैरान हो जाती है और तभी उसका नेटवर्क ठीक हो जाता है और वो अपने दोस्त से बात करती है। कुछ देर बाद हार्पर अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहां हम देखते हैं कि उसका पति जिसका नाम जेम्स था और हार्पर उसके साथ शादी करके खुश नहीं रह पा रही थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो उससे अलग हो जाए। जेम्स उससे कहता है कि उन दोनों ने शपथ ली थी वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हार्पर उसे कोई जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। जेम्स उससे कहता है कि अगर वो उससे अलग होगी तो वो अपनी जान दे देगा। इसी बात को याद करके हार्पर रोती है और बाहर जाती है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। वो उस जंगल की ओर जाती है और वहां पर चारों तरफ हरियाली थी और उन्हें देख वो काफी खुश होती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। तभी वहां पर हल्की सी बारिश होती है तो वो पेड़ की छांव में रुक जाती है और जब बारिश बंद होती है तो वहां से आगे बढ़ती है। वो मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि वो मौसम उसे काफी पसंद आ रहा था। तभी उसके सामने एक टनल आती है जिसमें अंधेरा होता है। वो टनल के अंदर चिल्लाती है तो उसकी आवाज गूंज कर उसे वापस आती है। इससे उसे काफी मजा आता है और वो वहां पर गाना गाने लगती है। लेकिन तभी टनल की दूसरी तरफ एक आदमी को देखती है जो उसे देखकर उसकी तरफ भागता है। इससे वो काफी डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। जब वो आगे जाती है तो उसे एक और टनल मिलती है जिसका दरवाजा बंद था। ये देखकर वो ऊपर की ओर बढ़ती है और गांव की ओर जाती है जहां उस गांव में कोई भी मौजूद नहीं था और वहां बस अबैंडन बिल्डिंग्स थीं। ये देखकर वो वहां से आगे बढ़ती है और सोचती है कि क्यों ना वो उसकी फोटो ले ले। जब वो उस अबैंडन गांव की फोटो लेती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जो कि नेकेड होता है और वो उसे घूर रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। रात को जब वो नहा रही होती है तो वो जेम्स के बारे में सोचती है कि कैसे उसने उसके लिए ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। यानी दोस्तों वो जेम्स की मौत के सदमे में थी और इसीलिए वो यहाँ पर वैकेशन मनाने आई थी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है जो ये फोटो देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो उस आदमी से बच कर रहे। अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट तैयार करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। जब वो अपने कॉलीग से बात कर रही होती है तो हम उनके बैकग्राउंड में उसी नेकेड इंसान को देखते हैं जो स्टॉक करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। तभी हार्पर की दोस्त उसे कॉल करती है तो वो उससे बात करती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसके घर का टूर करवाए तो हार्पर बैक कैमरा ऑन करके उसे अपना घर दिखाने लगती है। तभी हार्पर अपने गार्डन में उस स्टॉकर को देखती है जो उसके गार्डन से फल तोड़ रहा था। ये देख वो काफी डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वो सारी बात बताती है
तो पुलिस उससे कहती है कि वो जल्द ही वहां पर पहुंच रहे हैं। तभी हार्पर देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये देख वो तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर देती है और वो आदमी लेटर वाली जगह से अपना हाथ घुसाता है उसे पकड़ने के लिए, जिससे हार्पर काफी डर जाती है और पुलिस से कहती है कि वो जल्दी यहाँ पर आए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरने से पहले हार्पर की जेम्स से क्या बात हुई थी। दरअसल हार्पर अपने दोस्त से चैट कर रही थी और उसने उससे कहा था कि वो जेम्स के साथ और नहीं रह सकती, पर तभी जेम्स वहां पर आकर उसका फोन छीनकर चैट पढ़ लेता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों छोड़ना चाहती है। तब हार्पर उसे कोई रीजन नहीं देती और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ना चाहती है और गुस्से में आकर जेम्स उस पर हाथ उठा देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस ने उस स्टॉकर को पकड़ लिया था। पुलिस अंदर आती है और हार्पर से कुछ सवाल पूछती है। वो उसे बताती है कि वो आदमी एक दिन से उसका पीछा कर रहा था। कल वो जंगल में घूमने के लिए गई थी, जहां पर उसने इसी आदमी को देखा था और उसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक आ गया। ऑफिसर उससे कहती है कि उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह हार्मलेस है, जो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ऑफिसर के जाने के बाद हार्पर अपने दोस्त से बातें करने लगती है और बताती है कि काफी अजीब विलेज है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुंदर है। कुछ देर बाद वो उस गांव के चर्च में जाती है, जहाँ पर स्कल्पचर्स को देखती है, जिस पर बने साइन को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसका साइन है। फिर वो बेंच पर बैठ जाती है और जेम्स को याद करके रोने लगती है। वो सोचती है कि उस दिन जब जेम्स ने उसे मारा तो उसने उसे डांटा था और जेम्स उससे माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने घर से भगा दिया। याद करके वो बहुत रोती है और वहाँ का फादर उसे रोते हुए देख लेता है। जब हार्पर वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है, जिसने एक लेडी का मास्क पहना हुआ था। वो लड़का उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़का उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगी, तो हार्पर उसे मना कर देती है, जिससे उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। तभी फादर वहां पर आता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है और जाते हुए लड़का हार्पर और उस प्रीस्ट को गाली देकर जाता है। प्रीस्ट हार्पर से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे लगता है कि वो काफी गम में है, अगर वो चाहे तो अपना दुख उससे बांट सकती है। तब हार्पर उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि उस दिन जेम्स ने उस पर हाथ उठाया था, इसलिए उसने उसे अपने घर से भगा दिया और उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। इसी गम में वो यहाँ पर आई है। फादर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और उससे कहता है कि अक्सर मैन हाथ उठा दिया करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत से प्यार नहीं करते। वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसे छोड़ना क्यों चाहती थी, तो वो उसे कहती है कि वो कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती थी। फिर फादर उससे पूछता है कि क्या उसने जेम्स को माफी मांगने का मौका दिया, तो वो कहती है कि उसने तुरंत उसे वहां से भगा दिया था। ये सुनकर फादर उससे कहता है कि ये तुम्हारा ही फॉल्ट है जिससे जेम्स की मौत हुई है। हार्पर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जेम्स का साइड ले रहा था। वो तुरंत वहां से चली जाती है और हम उस प्रीस्ट को देखते हैं कि वो उसकी बैठी हुई जगह को छूता है, मानो कि उसके अंदर सेक्सुअल भावना हो। फिर हमें वो स्टॉकर दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तभी वो अपने माथे पर स्लेट लगाता है और उसके अंदर कुछ पत्तियां लगा देता है। रात को हार्पर उस गांव के बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए, जहां पर उसे जेफरी मिलता है, जो कि उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वहां पर दो लड़के भी होते हैं जो कि हार्पर को घूर रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस वाला आता है, जो कि जेफरी से कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी में एक इंट्रूडर घुस आया था, जिसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उसे छोड़ भी दिया है। ये सुनकर हार्पर उससे कहती है कि आखिर उसने उसे छोड़ा क्यों, तो वो कहता है कि वो निर्दोष था, क्योंकि उसने उसके घर से कुछ भी नहीं चुराया था। हार्पर ये सुनकर उसे डांटती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, और तुरंत वहां से बाहर निकलती है और वहां से जाने लगती है। और तभी वो अपने पीछे उसी आदमी को देखती है जो कि उसे अब तक स्टॉक कर रहा था। हार्पर ये देखकर काफी डर जाती है
और तुरंत अपने घर में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो तुरंत उसके पास आ रही है और वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे, और अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो उसे वहाँ मार डालेगी। ये सुनकर हार्पर उसे अपना एड्रेस देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सिग्नल चला जाता है। रायली उसे कहती है कि वो एड्रेस को टेक्स्ट कर दे। तभी रायली लिखती है कि वो जानती है कि वो कहाँ पर है, और उसके आगे उसने गाली लिखी होती है, जो कि वही गाली थी जो छोटा बच्चा उसे देकर गया था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और अपनी खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पर पुलिस वाला खड़ा हुआ था। वो बाहर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो देखती है कि वो पुलिस वाला वहाँ से गायब हो चुका है। तभी उस सेब के पेड़ से ढेर सारे सेब नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो लड़का भागता हुआ उसके पास आता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हार्पर जल्दी से अपने घर में घुस जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। हार्पर किचन में जाती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू लेने, लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और कोई उसके घर में दाखिल हो जाता है। वो उस घर की खिड़की तोड़ देता है और हार्पर इससे काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हार्पर को अपने दरवाजे से कुछ आवाज आती है, मानो कि उसे कोई खोल रहा हो। वो चाकू लेकर वहां पर जाती है और देखती है कि वहां पर जेफरी है। जेफरी उससे कहता है कि उसने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वो यहाँ पर देखने आया है। तब वो उसे सारी बात बताती है और तब जेफरी किचन में देखने जाता है कि वहाँ पर कोई है या नहीं। वो देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ बर्ड है। वो हार्पर से कहता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि वो बर्ड आया था जिसने शायद खिड़की तोड़ दी थी और वो उसी से डर रही थी। हार्पर उसे बताती है कि उसने पुलिस वाले और उस आदमी को देखा जो कि उस पर हमला करने वाले थे, पर जेफरी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बाहर जाकर चेक कर रहा है। फिर जब वो बाहर जाता है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो जेफरी भी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर हार्पर काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वही नेकेड बंदा हार्पर के पास आता है जिसने अपने शरीर पर कट लगा रखे थे। वो हार्पर के मुंह पर कुछ फूंकता है जिससे कि हार्पर को एक विजन आता है जिसमें वो उसी स्कल्पचर्स को देखती है जो कि चर्च में मौजूद था। ये देखकर हार्पर तुरंत अपने घर में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और वो बंदा बाहर से अपना हाथ अंदर डालता है और हार्पर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बंदा उसका हाथ खींचने लगता है तो हार्पर उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और हम देखते हैं कि वो बंदा जरा सा भी नहीं चिल्लाता और उस चाकू से अपने हाथ को चीरकर उससे बाहर निकाल देता है। इससे उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये देख हार्पर काफी डर जाती है और किचन की ओर जाती है जहां वो छोटे लड़के को देखती है जो अभी किचन में मौजूद था और उसका हाथ भी 2 टुकड़े में था, मानो कि बाहर वही मौजूद हो। वो हार्पर से कहता है कि उसने उससे साथ खेलने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो उसे हर्ट कर दिया, इसीलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे मार डालेगा। ये कहकर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है तो हार्पर उससे कहती है कि वो उसे जान से मार डालेगी। तो लड़का उससे कहता है कि वो काफी कमजोर है जो उसे जान से नहीं मार सकती। ये देखकर हार्पर अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है और तभी उस रूम से प्रीस्ट निकलता है जिसका हाथ भी 2 पीस में था। वो हार्पर के साथ इंटीमेट होना चाहता है तो हार्पर उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने जेफरी आ जाता है जिससे वो उसे ठोकर मार देती है। फिर वो गाड़ी रोकती है और देखने जाती है कि जेफरी ठीक है या नहीं, लेकिन जेफरी काफी गुस्से में होता है जो कि उसे पकड़कर पीटने लगता है। उसके बाद उसकी गाड़ी चुरा लेता है और वहां से ले जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है उस पर गाड़ी ठोकने के लिए। ये देख हार्पर तुरंत घर की ओर भागती है और वो उसकी गाड़ी को दीवार में ठोक देता है। उस गाड़ी के अंदर से स्टॉकर निकलता है जिसके मुंह पर ढेर सारे पेड़ लगे थे। वो उसके सामने आता है और उसे दिखाता है कि वो प्रेग्नेंट है
और उसके पास एक औरत के जैसा एक प्राइवेट पार्ट भी है। तभी उसके प्राइवेट पार्ट को चीरते हुए बच्चा बाहर निकलता है और वो भी प्रेग्नेंट था, जो कि उसके सामने आकर चिल्लाने लगता है। फिर उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट से वो प्रीस्ट बाहर निकलता है। इसे देखकर हार्पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। और तभी प्रीस्ट उसके सामने आता है और उसके पेट से जेफरी निकलता है और अंत में जेफरी के मुंह से जेम्स निकलता है, जिसे देखकर हार्पर हैरान हो जाती है। वो हार्पर से पूछता है कि आखिर उसने उसे सॉरी कहने का मौका क्यों नहीं दिया। तो हार्पर उससे कहती है कि आखिर उससे उसे क्या चाहिए था। जेम्स उससे कहता है कि उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए और ये सुनकर हार्पर रोने लगती है क्योंकि ये उसी का फॉल्ट था और सीन कट हो जाता है। अगले दिन हार्पर की दोस्त वहां पर पहुंचती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो देखती है कि हार्पर अकेले ही गार्डन में बैठी हुई है। हार्पर उसे देखकर स्माइल करती है। दरअसल हार्पर ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी और उसका ट्रॉमा ही उसे ये सब दिखा रहा था। उसे लगता था कि सभी मैन एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए वो जेम्स को छोड़कर यहाँ आई थी और उसकी ट्रॉमा ही वजह थी कि बार में लोग उसे घूर रहे थे और फादर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था और यहाँ सभी मैन के रूप उसकी गलतियों को दर्शा रहे थे, जैसे पुलिस वाला और वो आदमी। और एंड में वो अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने गिल्ट से आज़ाद हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।